हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम चौधरी। तो आज की जो वीडियो है हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन जीएस के, जो दिल्ली पुलिस के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। ये क्वेश्चन वैसे दिल्ली पुलिस में कई बार पूछे जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन है कि भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है। तो देखो, भारत की जो सीमा है वो 7 पड़ोसी देशों से लगती है। मतलब भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7। और ये जो 7 राज्य हैं ये सारे के सारे आपकी स्थल सीमा लगती है, लैंड बाउंड्री लगती है। और इसकी एक ट्रिक भी है जिसको हम देखते हैं बचपन एमबीए करके। क्या ट्रिक है? बचपन एमबीए। पैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल, मैसे म्यांमार, पैसे भूटान और ऐसे अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा जो भारत की बाउंड्री लगती है वो बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर की, और जो सबसे कम लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई ये कंचनजंगा और केटू क्या है। देखो, कंचनजंगा और केटू जो है एक पर्वत है। कंचनजंगा और केटू क्या है? तो बच्चों पर्वत है। अच्छा, कंचनजंगा जो है वो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये बच्चों कहाँ पड़ती है? ये सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी कंचनजंगा है। इसकी हाइट जो है वो 85-98 मीटर है। केटू क्या है? केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। और केटू जो पड़ती है काराकोरम रेंज का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? काराकोरम रेंज का हिस्सा है। ठीक है, काराकोरम रेंज का हिस्सा है। और इसकी हाइट कितनी है? 86-11 मीटर है। कितनी है? 86-11 मीटर है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला आया। क्वेश्चन अगला है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है संविधान की आत्मा? प्रस्तावना को। अच्छा, प्रस्तावना को याद रखना, प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक, है ना। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक ही बार हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना का मॉडल कहाँ से लिया गया, तो भैया हमने मॉडल लिया है प्रस्तावना का अमेरिका से। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो भारत की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन हुआ वो कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और याद रखना उसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है प्रस्तावना से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि स्पीड हमें बनाए रखनी है, बहुत तेज करना है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो प्रारूप समिति थी इस, है ना, इसमें 7 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 7। प्रारूप समिति की जो स्थापना थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई। कब हुई जी? 29 अगस्त 1947 को। 7 सदस्य थे जिसमें के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एम माधव राय, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर थे, और आपका डी.पी. खेतान थे। तो ये लोग आपका प्रारूप समिति में थे। संविधान को बनाने में सबसे बड़ा काम किस समिति का था? तो प्रारूप समिति का था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीति बनाने की शक्ति किसके पास है। मतलब संविधान के हिसाब से देश में कौन कानून और नीति बनाता है? तो भाई ये काम होता है संसद का, पार्लियामेंट का। संसद का काम होता है देश में कानून बनाना, लॉ बनाना। अगर आपसे पूछे कि संसद किस आर्टिकल के तहत है, तो संसद जो है 70 किसके तहत है? 79 के तहत आती है संसद। और 80 में क्या आती है? 80 में राज्यसभा आती है। और आर्टिकल 81 में क्या आती है आपकी? तो लोकसभा आती है बच्चों। क्या आती है? लोकसभा आती है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कहा गया है कि भारत कैसा राष्ट्र है। मतलब संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसमें भारत को कैसा राष्ट्र बताया गया है? तो भाई भारत को बताया गया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र।
क्या बताया गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ना तो हम किसी धर्म को सपोर्ट करेंगे और ना ही हम किसी धर्म को विरोध करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बताया गया है धर्मनिरपेक्ष देश। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन है बच्चों, याद रखना इसे भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है तो आप झट बताना 42वें संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है, मतलब किस में भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है। याद रखना भारत का लिखित संविधान होना ये विशेषता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ही भारत का है। कठोर व लचीला होना, भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, तो ये भी विशेषता है। दूसरा, संसदीय प्रणाली, ठीक है, तो ये भी आपकी विशेषता है। पार्लियामेंट सिस्टम एक स्रोत से लिया गया है, ये बात गलत है। हमने कई देशों से, ऐसा है हमने पूरे विश्व के 60 देशों से अपने संविधान को लिया है, तो इसका आंसर क्या गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे हम आपका चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की। तो देखो, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो सिफारिश करी थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने करी थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि कितने मौलिक कर्तव्य लाने चाहिए, तो 8 मौलिक कर्तव्य आने चाहिए। लेकिन हमने क्या करा, हम 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़ दिए गए। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपको झट बताना है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस समिति द्वारा जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है आर्टिकल 51 के। पहले कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े थे, 10, लेकिन अब कितने कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आप झट बता दोगे कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं कुल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मतलब जो ये डीपीएसपी हैं, है ना, ये हमने कहाँ से लिया गया है। तो डीपीएसपी हमने लिए हैं आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। अमेरिका से हमने क्या लिया, राष्ट्रपति का पद लिया है। और आपके मौलिक अधिकार हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। सोवियत संघ से हमने क्या लिया, तो रूस से हमने ली है आपकी क्या, एक तो लिया है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जो है वो हमने लिया है आपका मौलिक कर्तव्य, और पंचवर्षीय योजना लिए हैं रूस से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसद ली है। तो संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। तो उपाधियों का अंत किस में है, 18 अनुच्छेद में है। 18वें अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 280 में है। किस में है, अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। तो याद रखना भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 50 है ये कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देंगे, ये बात कहता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को मेगना कार्टा के नाम से जानते हैं। इस तरह से लिखा जाएगा मेगना कार्टा। तो मेगना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भाग 3 को मेगना कार्टा के नाम से या मौलिक अधिकारों को ही क्या कहा जाता है, मेगना कार्टा आपका कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को ही मेगना कार्टा कहते हैं। और मौलिक अधिकार हमने किस भाग के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है जी आपका 15वां कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था। तो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता में। और भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, ठीक है। और याद रखना उस सुप्रीम कोर्ट का पहला जो न्यायाधीश बना था वो एलिजा एम्पे बने थे। कौन बने थे, एलिजा एम्पे बने, आपके सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वो कब लाया गया, है ना। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपका लाया गया था बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है। देखो, अध्यादेश होता है टेम्परेरी कानून। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। महान न्यायवादी किसकी नियुक्ति करता है, या महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है, महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संसद की जो भाषा है, संसद में जो प्रयोग की गई भाषा है वो किस अनुच्छेद में की जाती है। देखो, संसद की भाषा आर्टिकल 120 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो याद रखना, वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो याद रखना इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और इस हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा आपके जज हैं, है ना। ठीक है, कमेंट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि हाई कोर्ट जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है। किस आर्टिकल में आपका ये आता है हाई कोर्ट, है ना। तो कमेंट में बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।